कि लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है, कि उनके पैर फूलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या ये पैर फूलना भी एक सिम्टम है या एक कॉमन कॉज है फॉर फूट अल्सर्स या नहीं? यस, ये पैर फूलना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। जैसे कि सारे डायबिटिक फुट अल्सर्स के सिम्टम्स जैसे रहेंगे कि पैर फूलना, या पैर थोड़ा गर्म होना, या रेडनेस होना, या थोड़ा क्रैक्स आ जाना फुट पे, ये सारे चीज़ डायबिटिक फुट के अर्ली सिम्टम्स हैं। अब अभी आपने ये भी कहा है कि ज़ख़म जब तक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए तब तक पता नहीं चलता है कि फूट में अल्सर्स फॉर्म हो रहे हैं। बट अगर हम सेल्फ डायग्नोसिस में एक चीज़ ये देखें कि फूट अल्सर्स को पहले ही रिकॉग्नाइज़ करना है अनटिल एंड अनलेस वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो कौन सी ऐसे साइंस को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए एंड नोटिस में रखना चाहिए सो दैट फूट अल्सर्स होने के बाद पता ना चले बल्कि पहले पता चल जाए कि यहाँ पे हमें सावधान होना है? जैसे कि मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, हर डायबिटिक पेशेंट स्पेशली 10 साल से ऊपर हुए ऐसे पेशेंट्स हर दिन अपना पैर, जैसे कि हम चेहरा हमारे मिरर में देखते हैं, वैसे एक मिरर लेके फुट वो अपना पैर को हर दिन रात को सोने के टाइम पे देख के सोना है। ऐसा कोई क्रैक या रेडनेस या ऐसा पैर फूलना या कुछ और छोटी छोटी ज़ख्म होना वो मिस हो जाते हैं, वो सेंसेशन कम होने की वजह से। तो वैसे एवरी डे अपन देख के सो गए तो छोटे से छोटी चीज़ों को भी कंसंट्रेट करके अगर कुछ सस्पिशन निकला है तो एक डायबिटिक फुट स्पेशलिस्ट या वैस्कुलर सर्जन के पास जाके दिखा सकते हो और अर्ली और जो भी ज़्यादा डैमेज होने से बचा सकते हो।